सहारनपुर में महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में महानगर अध्यक्ष अरुण शर्मा व उपाध्यक्ष इकराम खान के नेतृत्व में पुराना कलसिया रोड स्थित वार्ड नंबर 36 की जनहित की समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पर इकराम खान ने बताया कि वार्ड में टूटी हुई सड़कें, गलियों का ना बनना, टूटी हुई नालियां, साफ सफाई सहित अन्य समस्याओं से अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और आज नगर आयुक्त का हमने पुतला फूंकने का काम किया। पिछले लगभग 2 वर्षों से हम क्षेत्रवासी और तमाम कांग्रेसियन इकट्ठा होकर नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं। नगर निगम में हम लिखित ज्ञापन दे चुके, प्रदर्शन कर चुके, लेकिन वार्ड 36 और तमाम महानगर की यही दुर्दशा पड़ी है। ना कोई नाली है, ये नालों की टूटी पुलियां पड़ी हैं, और ना कोई हमारे वार्ड 36 में कोई गली का निर्माण हुआ है, कच्ची गलियां पड़ी हैं। लेकिन एक काम नगर निगम के जेई और नगर निगम के एई श्री दानिश नकवी और एक्शन साहब कर रहे हैं कि घोटाले करके कहीं की सड़क आचार संहिता में और कहीं बनाई जा रही है, और टाइलों के ऊपर टाइलें लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो नालों की टूटी पुलियां पड़ी हैं और जो कच्ची गलियां हैं बिल्कुल जिनमें पानी भरा पड़ा है, उनमें कोई काम नहीं किया जा रहा है। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महानगर इकाई द्वारा सामूहिक बहीखाता पूजन व हवन कर व्यापारिक नववर्ष की सभी व्यापारियों को शुभकामना दी गई। पंडित गुलशन पराशर व मोहित पराशर विद्वानों द्वारा सामूहिक बहीखाता पूजन व हवन आदि का कार्यक्रम व्यापार भवन व्यापार मंडल कार्यालय रेलवे रोड में बड़ी श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। गायत्री मंत्रों के उच्चारण के साथ पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया गया। सभी व्यापारियों के बहीखातों को तिलक लगाकर विधिवत रूप से प्रारंभ किया गया। आज यहाँ सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल कार्यालय पर जो हमारी परंपरा लगभग 2 दशक से अधिक समय से चली आ रही है कि हम हर वर्ष व्यापारिक नववर्ष को सामूहिक खाता पूजन के साथ बनाने का काम करते हैं, तो आज यहाँ पर पंडित गुलशन पराशर जी द्वारा जो हवन यज्ञ किया गया और सभी ने सामूहिक रूप से अपने बही खातों का पूजन किया। सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएँ दी, क्योंकि व्यापारी देश की आर्थिक रीढ़ है। अगर व्यापार नहीं बढ़ेगा तो निश्चित रूप से देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज व्यापार की बढ़ोतरी के लिए, देश की शांति के लिए, देश की तरक्की के लिए सामूहिक रूप से सभी ने हवन यज्ञ करने का काम किया, और साथ ही व्यापारियों ने सहारनपुर के नागल थाना क्षेत्र के गांव भाटखेड़ी व सुभरी के बीच गेहूं के खेत में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव का चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ है, जिसके कारण शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भारतीय जनता पार्टी की मंडलीय बैठक का आयोजन दिल्ली रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल रहे, जिनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटका व बुके देकर स्वागत किया। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष द्वारा एमएलसी चुनाव में सभी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए सभी मंत्री, विधायकों व कार्यकर्ताओं से वार्ता की गई। अभी एमएलसी चुनाव 9 तारीख में उसका मतदान होना है, और सहारनपुर कमिश्नरी में अपनी एक एमएलसी की एक सीट है, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, ये 3 जनपदों को मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके चुनाव में आज ये बैठक उस आयोजन हेतु विस्तृत कार्य योजना की चर्चा के लिए इस क्षेत्र के सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुख, अपने ब्लॉक पर पार्टी के संगठन की ओर से सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, इस तीनों जिलों के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों की ये बैठक आज बुलाई थी। इस बैठक के माध्यम से हमने अपने आगे की योजना आज चर्चा की है, और इस एमएलसी के चुनाव में किस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 36 एमएलसी सीटों पर जीतकर से विधान परिषद में प्रचंड बहुमत के साथ, जिस प्रकार से विधानसभा में हमने प्रचंड बहुमत 2022 के चुनाव में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमने जीत हासिल की है। विधान परिषद के चुनाव में भी हम उसी प्रकार से उस जीत को दोहराने के लिए अग्रसर हैं। उसी की कार्य योजना को लेकर के आज ये बैठक हुई। सहारनपुर में मुत्ताहिदा मजलिस ए अमल की कार्य समिति की एक बैठक का आयोजन आगामी रमजान उल मुबारक को लेकर हाफिज सईद की अध्यक्षता में की गई, जिसमें प्रशासन से बिजली, पानी, साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखने की मांग रखी गई। इस दौरान मौलाना अब्दुल मालिक मुगेसी, मौलाना अतहर हक्कानी, हाफिज उवैस, पीरजादा शेरशाह आजम आदि मौजूद रहे।